हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी में से अगर देखा जाए तो चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम के कोई एग्जाम हो जैसे एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, उसमें लगातार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोगों को पढ़ाया और ये बताया था कि कौन सा नृत्य किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है और उस नृत्य से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं। आज हम लोग इसी तरीके से उसका दूसरा चैप्टर चालू करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से संगठन हैं जो कि भारत में नृत्य के लिए कार्य करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उड़ान एकेडमी के साथ, जिसका कोटेशन ही है प्रयास हमारा, सफलता आपकी। आप चाहें तो हमारे इस क्यूआर को स्कैन करके मोर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी टीम है जो लगातार आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन कराती है। ठीक, नृत्य से संबंधित प्रमुख संगठनों की अगर हम बात करते हैं तो नृत्य से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन हैं जो समय समय पर कार्य करते हैं। अगर इन संगठनों की बात की जाए तो इन संगठनों में मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट आप लोगों के सामने है और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो लगातार बनते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग कि नृत्य से संबंधित प्रमुख संगठन या संस्थान कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम संगठन की बात करें तो सबसे पहले नृत्य को लेकर आज़ादी के पहले एक संगठन बनाया गया था जो कि 1936 में बना। कब बना? 1936 में। और इसे कहा गया कला क्षेत्र फाउंडेशन। और कला क्षेत्र फाउंडेशन नृत्य के लिए समर्पित भारत की पहली संस्था थी जो पूर्ण रूप से जो है भारत के होने वाले शास्त्रीय नृत्यों को व्यवस्थित करती थी। और इसी कला क्षेत्र जो फाउंडेशन है इसकी स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई शहर में की गई है। अब इसकी स्थापना किसने की और इससे रिलेटेड जो महिला है जिनके बारे में जो जानते हैं, भरतनाट्यम की एक महान हस्ती हैं जिनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल, और इन्हीं के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। भरतनाट्यम के संरक्षण से संबंधित उसका प्रचार करने के लिए इस कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई। भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान शिव को समर्पित है और इसकी स्थापना मंदिरों में हुई है। यानी कि देवदासी प्रथा जो थी उसी के परिणाम स्वरूप भगवान शिव को समर्पित करते हुए एक नृत्य प्रारंभ किया गया था जिसे भरतनाट्यम कहा गया। और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने जो है इसे स्थापित किया और ये उस समय जो है भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करती रही। 1952 में एक और संगठन स्थापित किया गया जो कि भारत में कला क्षेत्र के लिए सबसे अग्रणी संस्था मानी जाती है। इसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थापित है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। भारत सरकार के तहत शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक को संरक्षण देने और उसे आगे बढ़ाने यानी प्रोत्साहित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में नई दिल्ली में की गई। तो यह भी याद रखिएगा, इसका ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, 1954 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकांश जितने भी अच्छे कलाकार हैं वो सब एनएसडी से पास हैं और इन्हीं तरीके से अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के द्वारा जो है वो सब लोग इन्हें जानते भी हैं। ठीक, चाहे वो इरफान खान जैसे महान हस्ती हो। यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है एनएसडी नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नाट्य और प्रदर्शन कला के लिए प्रमुख प्रशिक्षण देना। यानी कि ये कलाकारों की एक भूमि मानी जाती है, जन्मभूमि मानी जाती है जिसमें ओमपुरी जैसे और अन्य कई कलाकार जो हैं उन्होंने दिए हैं। और नाट्य और प्रदर्शन कला के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में है जिसमें नृत्य को भी समावेश किया जाता है। मनोज वाजपेयी वगैरह जितने भी हैं सब इसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही पढ़े हुए हैं। 1956 में एक और स्थापित किया गया था और वो था कला मंडलम। कला मंडलम जो है वो केरल में है और कला मंडलम जो है उसकी स्थापना केरल में की गई और ये मुख्य रूप से केरल में किए जाने वाले दो शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम के प्रशिक्षण के लिए जानी जाती है। कथकली की अगर बात की जाए तो भगवान शिव और विष्णु जी के उसमें किया जाता है यानी कि, और मोहिनी अट्टम जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला इस एकल नृत्य में भगवान विष्णु को मोहिनी मानते समय
जो है नृत्य किया जाता है और इस तरह कथकली और मोहिनीअट्टम का प्रशिक्षण जो है वो इसके तहत दिया जाता है। 1963 में भारतीय कला विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके लिए सांस्कृतिक संचालय की स्थापना भोपाल में की गई और इसके लिए दो संगठन बनाए गए जो संगीत से रिलेटेड हैं मध्य प्रदेश में। एक है राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय और ये जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा एक और जो है वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और उस्ताद जो अलाउद्दीन खां हैं जिनका संबंध मैहर घराने से रहा है, तो अलाउद्दीन जो खां हैं इनकी अकादमी जो है वो भोपाल में है और इस तरीके से राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय ग्वालियर और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भोपाल में है और इस तरह मध्य प्रदेश में भी कला विश्वविद्यालयों के लिए जो है संगीत को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा अगला संगठन जो है वो 1964 में राष्ट्रीय नृत्य अकादमी के रूप में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय नृत्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में नृत्यों का प्रशिक्षण देते हुए इसे आगे बढ़ाना था और विभिन्न स्थानों पर इसकी स्थापना की गई है। 1917 में अगर बात की जाए तो रास महल एक जयपुर में स्थापित किया गया था और रास महल जो जयपुर में स्थापित किया गया था वो कथक नृत्य को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। और कथक नृत्य की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शैली में किया जाने वाला एक नृत्य है जिसमें तबला मुख्य वादन के रूप में होता है। इसमें मुख्य रूप से चक्री यानी कि कथा के रूप में सुनाई जाती है और कथा के रूप में सुनाने की वजह से इसका नाम कथक पड़ा और इस तरीके से कथक जो है उसमें कई बिरजू महाराज वगैरह जैसे महान व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं और इस तरह जयपुर राजस्थान में इस कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1918 में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस आर्ट मुंबई की स्थापना की गई और NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस आर्ट जो है वो शास्त्रीय संगीत नृत्य और नाटक पर जो है केंद्रित है। इसके अलावा 1966 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, शास्त्रीय नृत्य अकादमी। ये सतिया नृत्य अकादमी जो है बेसिक रूप से असम में स्थित है और इसे प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है, तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरीके से असम में इसे स्थापित किया गया है क्योंकि सतिया नृत्य असम का है। इसके अलावा 2000 में एक डिजिटल नृत्य संग्रहालय एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नृत्यों को वीडियो और ऑनलाइन के माध्यम से सिखाने की पहल भी प्रारंभ कर दी गई है और इस तरीके से ये सारे नृत्य से संबंधित संगठन हैं। इन संगठनों के बारे में आपको याद करना है, इनके ईयर याद करना है और इस तरीके से 1936 में कला क्षेत्र, 1952 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 1956 में कला मंडल, 1963 में मध्य प्रदेश में भारतीय कला विश्वविद्यालय, 64 में राष्ट्रीय नृत्य अकादमी, 17 में रास महल और 18 में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस आर्ट और 1996 में सतिया नृत्य अकादमी स्थापित की गई और 2000 के बाद इसे ऑनलाइन भी चालू किया गया। इस तरह नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख संगठनों के बारे में हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं नृत्य से संबंधित और फिर इसके बाद हम लोकल नृत्यों पर बात करेंगे और इस तरह एक श्रृंखला चलेगी जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आप इसके पर्सनल नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना के इसकी तैयारी कर सकते हैं। उड़ान एकेडमी आपके इस सभी प्रयासों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और ये चाहेगी कि आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।